तो आगे देखते हैं और कुछ धर्म के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक और धर्म बताया गया है कि a और b कोई पूर्ण संख्या है एवं m की कोई एक पूर्ण संख्या होने पर, यानी कि अगर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए a, ठीक है, और गुणे b, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। पिछला बार हम क्या कर रहे थे, a गुणे a कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं a गुणे b, मतलब जो इस बार जो मूल संख्या है, बेस जो है वो अलग अलग है, लेकिन पावर एक है। इसमें भी m और इसमें भी m, दोनों का पावर बराबर है। पिछला बार क्या था, पिछला बार था कि बेस बराबर था और पावर अलग अलग था। इस बार उल्टा हो रहा है कि बेस अलग अलग है और पावर बराबर है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम दोनों को एक साथ गुणा कर देंगे, बेस, दोनों बेस को एक साथ गुणा करके और पावर एक साथ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का पावर तो एक ही है, तो एक साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका दूसरा धर्म क्या कहता है कि अगर भागा देते हैं, मान लीजिए ऐसे ही कोई संख्या है, ठीक है, जिसका बेस अलग अलग है लेकिन पावर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बेस को बटे में लिख करके और उसके पावर को यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे इसे हल नहीं करना है, बस इसे सूचक के आकार के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है, आपका इतना काम रहेगा। चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला दिया है 6 to the power 5 डिवाइड बाई 2 to the power 5। देखिए यहाँ पर दोनों का बेस देखिए अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर पहला ये धर्म में बताया गया था, और दूसरा पावर देखिए दोनों का बराबर है। कैसे हल करेंगे, तो 1 नंबर सवाल, ये भागा दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। इसको कैसे हल करना है, 6 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5। इसे क्या करना है, इसे हमें रख देना है किस फॉर्म में, बटे के फॉर्म में रखना है, यानी कि 6/2, और इनका जो पावर है वो यहाँ पर एक बार लिख देना है, ठीक है। अब जब ये कट करेंगे, अगर कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच जा रहा है 3, तो 3 लिखेंगे और उसके ऊपर पावर रहेगा 5, बस ये हल हो गया। तो देखिए सूचक के आकार के रूप में व्यक्त हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर सवाल, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to the power 2, यानी कि 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, बटा के फॉर्म में लिख देंगे, 7/2, और ये होल जो दोनों का पावर जो है एक साथ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे। तो देखिए ये कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो बस यही आंसर हो गया। यहाँ पर कट रहा था तो एक स्टेप और आगे गए, यहाँ पर नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल में कहा गया है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों पदों का जो स्थान है वो खाली रखा गया है और आंसर में बताया जा रहा है कि 10 स्क्वायर आ गया। तो कैसे आ गया 10 स्क्वायर, ठीक है, जब यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 10 था तभी ना यहाँ पर 10 स्क्वायर आया है, ठीक है। ये तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं। आगे नंबर 4, देखिए इस बार भी देखिए बेस अलग अलग, पावर बराबर, ठीक है, लेकिन इस बार गुणा किया जा रहा है, इस बार भागा नहीं हो रहा, तो इसको बटा के फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसको। 4 नंबर, तो -4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखना है, इसे एक साथ यानी कि दोनों को गुणा कर देना है और पावर ऊपर बैठा देना है। तो कैसे लिखेंगे, -4 इंटू 6 और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। 4 का गुणा 6 से करेंगे, -24 और ये स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर 5 का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमें पता है 1 होगा। नंबर 6, देखिए ये बटा के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहां पर क्या होगा। जाहिर सी बात है ये पावर दोनों का बराबर होगा, तो यहां पर क्यूब और यहां पर क्यूब कर दें, ठीक है। अब ये 2 होगा और ये 3 होगा, ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब ये होगा और ये 3 का क्यूब होगा। मतलब सीधा सीधा बात है कि हम अब तक क्या कर रहे थे, इस फॉर्म में था और हम सवाल क्या कर रहे थे, उसे सूचक के आकार में व्यक्त कर दे रहे थे, और अब क्या किया गया है, सूचक के आकार के रूप में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इस सवाल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस सवाल के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस सवाल का 6 नंबर लिखेंगे 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, ठीक है। इसीलिए देखिए 2/3 का होल क्यूब यहां पर कर दिया गया था। चलिए, तो ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।